नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सूरदास की भक्ति भावना के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा क्या है, क्या अंतर है, समानताएं हैं के बारे में बताया। आज सूरदास की भक्ति भावना के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रसार किसने किया, क्योंकि सूरदास जी तो कृष्ण भक्त थे, है ना। तो कृष्ण भक्ति का प्रसार 15वीं सदी में आचार्य वल्लभाचार्य के प्रयत्नों से हुआ। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति का प्रसार किसने किया? वल्लभाचार्य ने किया, जो कि 15वीं सदी में था। ठीक है, सेकंड आते हैं कि जब सूरदास जो है वो पुष्टि मार्गीय कहलाते हैं, है ना। तो आखिर पुष्टि है क्या? तो पुष्टि का अर्थ होता है पोषणम तदनुग्रहम, यानी अर्थात ईश्वर की कृपा ही पुष्टि है। सूरदास पुष्टि मार्ग के जहाज भी कहलाते हैं। तो सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी गणना अष्टछापी कवियों में की जाती है। तो पुष्टि का क्या अर्थ हो गया? पुष्टि का अर्थ हो गया ईश्वर की जो कृपा हमें प्राप्त होती है, यानी कि उसे कहते हैं पुष्टि। ठीक है, पुष्टि का मतलब आप समझ गए। पुष्टि मार्ग में सेवा का क्या महत्व है? सूरदास के काव्य में गुरु सेवा, संत सेवा और प्रभु सेवा तीनों उपलब्ध होती हैं। आपको पता होगा कि संत सेवा, गुरु सेवा और क्या था, प्रभु सेवा, ये तीनों जो है वो सूरदास जी की भक्ति में उपलब्ध है। सूरदास ने नित्य सेवा विधि का वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग सेवा विधान में साधक को नाना क्लेश उठाकर पहले क्या करना पड़ता है? आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। फिर श्री कृष्ण की सेवा आराधना करता हुआ अपने अहंकार का विनाश करता है। मतलब कि जैसे कि आप पूजा पाठ करने जाते हैं, तो जब भगवान के पास जाते हैं तो अपना मन को साफ करते हैं, स्वच्छ होते हैं, फिर उसके बाद भगवान का आराधना करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। तो वैसे ही सूरदास जी भी जो थे, उन्होंने कहा कि नाना क्लेश उठाकर पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद श्री कृष्ण की सेवा आराधना करते हैं। जो हम भक्ति करते हैं ना, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया दिखाते हैं, आरती करते हैं, वो भी एक सेवा होती है। तो सूरदास जी वो सेवा करते थे, उस सेवा आराधना को करते थे, लेकिन क्या? तो आराधना अहंकार और का विनाश करके। ठीक है, भक्त शुद्ध प्रेम और सहज ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। जिसका मन साफ होता है वो भगवान को खुद ब खुद ही प्राप्त कर लेता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, फोर्थ आते हैं, इस सगुण कृष्ण की उपासक थे सूरदास जी जो थे वो, उन्होंने निर्गुण के नहीं थे, बिल्कुल उल्टा वो सगुण के थे। सगुण का मतलब आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। तो सूरदास निर्गुण की अपेक्षा सगुण को महत्व देते थे, तभी तो वो श्री कृष्ण जी को खुले वात्सल्य वर्णन बहुत ही अच्छा किया है ना। अब देख लेते हैं फिफ्थ की विनय भावना। सूरदास के पदों में विनय के पद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कवि ने प्रभु की शरण में जाकर अपने उद्धार की प्रार्थना की है, विनय की है। सभी सातों भूमिका उनके काव्य में उपलब्ध है। विनय भावना सूरदास जी की भक्ति भावना का मुख्य है आधार। उन्होंने क्या किया है? प्रभु की शरण में जाके जब अपने उद्धार की प्रार्थना, जैसे हम कभी दुखी हो जाते तो बोलते हे भगवान हमारा उद्धार करिए, तो वैसे ही सूरदास जी कहते हे भगवान हमारा उद्धार करिए, ये विनय भावना हो गई। ठीक है, अब देखते हैं सखा भाव की भक्ति। सूरदास जी जो थे वो श्री कृष्ण जी को अपना सखा मानते थे, अपना दोस्त मानते थे, है ना, दोस्त मानते थे। तो दास्य भाव की उनकी भक्ति नहीं थी, वो अपने आप को दास नहीं समझते थे, बल्कि उनको अपना श्री कृष्ण जी को सखा मानते थे, दोस्त समझते थे, है ना। तमेव बंधु सखा तमेव, है ना, वैसे ही वो सखा मानते थे। तो वो सखा मानकर वो उनसे लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, तर्क वितर्क सब करते थे। ठीक है, अब देखते हैं आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति। अब सूरदास जी की भक्ति भावना में आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति भी है। वे स्वयं को पापियों का सम्राट कहने से भी संकोच नहीं करते थे। प्रभु हो सब पतितन को टीको। ठीक है, लास्ट है कृष्ण के प्रति अनन्यता। सूर की भक्ति जो है वो श्री कृष्ण जी के अलावा उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता था, वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी के बारे में ही सोचते थे। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी जहाज पे आवे। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।